हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मैं कामिल के साथ बहुत खुश थी, इस जिंदगी से मैं बहुत खुश थी, कबूल कर लिया था मैंने उन्हें। फिर तुम अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस क्यों आ गए हो? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। हाँ, पर ये पता है मुझे कि जो मैं कर रहा हूँ वो आग से खेलने जैसा होगा। जिब्रान को बता देना कि उसकी मोहलत खत्म हो गई है। अब ये बात उसके घर वालों को पता चले या सारी दुनिया को, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। आप मेरी बात तो सुने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने अरसे से मैं किस्तें अदा कर रहा हूं, लेकिन आपको ये घर पे बंदा भेजने की जरूरत क्या पड़ी थी? उसने मेरी बहू के साथ बदतमीजी की है। देखिए, देता तो रहा हूं आपको, सारी किस्तें अदा की है, चंद महीनों से प्रॉब्लम में हूं। ये कैसे हो सकता है? घर कैसे चला जाएगा? ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, ऐसा मत कीजिएगा। हेलो हेलो, हाँ, जिब्रान, आ रहा हूं। अशरफ भाई, अशरफ भाई,
अशरफ भाई, जिब्रान, क्या बात? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, कुछ ले आऊं आपके लिए? नहीं, शायद रात नींद ठीक तरह से नहीं आई, घबराहट महसूस हो रही। थोड़ा लेट जाए जाके। हाँ। जिब्रान, 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 जोया, जोया, जोया। अब्बू, अचानक से बेहोश हो गए तो तुम एम्बुलेंस बुलवा जल्दी से। जिब्रान, 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 जिब्रान। मेरी दवाई। बच्ची, डॉक्टर को बुला दूं आपके लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। या फिर कुछ और ला दूं आप कहें तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो, आप अपना काम करें। चलिए ठीक है। अब्बू, आप उठ गए? आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था, उसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे। शुक्र है कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है अब आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लें और कुछ दिन तो सिर्फ आराम करें आप। अब्बू, मुझे आपकी परेशानी के बारे में पता चल गया है। अब्बू, आप इतना बड़ा बोझ अकेले मत उठाएं, हम सब हैं ना आपके साथ। हमें भी इसका हिस्सा बना लें, हमें भी अपनी परेशानी में शामिल कर लें। हम लोग मिलकर ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और बताऊंगी भी नहीं। हाय। हाय, बाबू की तबीयत अब कैसी है? अब तो ठीक है। मैं जाके मिलूं? नहीं नहीं, अभी अभी तो सोए हैं। क्या हॉस्पिटल लेके गए थे?
हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी फिक्र की बात नहीं है ज्यादा। एक सेकंड। मैं किचन से आती हूँ। हेलो। जी सर, मैं कामिल साहब के यहाँ से बात कर रहा हूँ। कहाँ कहो? आनिया बाजी गिर गई थी, उन्हें पैर में काफी चोट लगी है। क्या? अब कैसी हैं वो? काफी तकलीफ में। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर के पास चलें, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा, मैं बात करता हूँ उनसे। जी सर, मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे आपका नंबर कामिल साहब ही देकर गए थे, कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर लो। और बहुत सख्ती से कहा था कि आनिया बाजी का ख्याल रखना, खुदा ना खास्ता सर चोट ज्यादा हुई तो साहब मुझ पर नाराज होंगे, इसीलिए मैंने कॉल कर लिया आपको। ठीक किया तुमने। मैं बल्कि आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ऑफिस से फोन था। ऑफिस जाना है? काम बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। बस वो यही कह रहे थे कि आ जाए। काम मिलेंगे ना तो सारा प्रेशर मुझ पे है। कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। हाँ, अब्बू का ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। अब्बू, आप कोई काम था तो मुझे बुला लेते। रायान नहीं आया अभी तक? वो आया था अब्बू, इनफैक्ट आपसे मिलना भी चाह रहा था, लेकिन उस वक्त तो आप सो रहे थे। हाँ, बैठो। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक। क्या जानती हो तुम? यही कि आप पर बहुत सारे कर्जे हैं और शायद ये घर भी बैंक के पास गिरवी रखवाया है ना अब्बू? अब्बू, आपने कभी रेहान से कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे बताता उसे? सारी जिंदगी तो जिम्मेदारी पर लेक्चर देता रहा उसे, और फिर खुद ही अपनी पूरी फैमिली को कहाँ लाके खड़ा कर दिया मैंने। लेकिन अब्बू, इतने सारे कर्जे एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए? बेटा, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं। नौकरी की, तिनका जोड़कर घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, कभी कुछ जोड़ ही नहीं पाया। और वहां अमेरिका में माहम के शौहर की माली हालत ठीक नहीं है। मैंने किरण को भी नहीं बताया। मैं लोगों की मदद करता रहा। उन्होंने कोई कारोबार करना चाहा, कोई दुकान खोली, लेकिन वो भी कारोबार नहीं चल सका, डूब गए सब पैसे। लेकिन आपने किसी को भी ये बात कभी बताई क्यों नहीं? किससे कहता? रायान से। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, पूरा साल भी नहीं हुआ कहीं टिक के जॉब की है उसने। मैं भला उस पे बोझ कैसे डाल सकता था? सोचा था सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन हाथ से सब कुछ निकलता चला गया। अब मुझे अब भी लगता है आपको एक बार रेहान से बात जरूर करनी चाहिए। जितना भी हो सका वो उस घर के लिए जरूर करेगा। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब्बू प्लीज। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको पूरा करूंगा। और ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं
रायान से पैसे लूंगा, बल्कि पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि यह बात मैं तुमसे कर सकता हूं। मैं खुद किरण और रायान को यह सब कुछ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात का मान रखोगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अशरफ ने फोन करके बताया कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे फोन करने की? अशरफ भाई! उसने जो किया ठीक किया। पाँव की हालत देखो अपने। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? मेरी मर्जी, और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों जैसी बातें मत करो। चलो डॉक्टर पे चलो, एक्सरे करा लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। मुझे जहां जाना होगा मैं जा सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास चलते हैं। आराम से। आनिया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भी उसी आग में जल रहा हूं जिसमें तुम जल रही हो। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ओके। Sorry, really sorry. तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हो रहा। ये कैसा इम्तिहान है रेहा? दिमाग कहता है कि तुम्हें खुद से बहुत दूर कर दो, मगर दिल नहीं मानता।
हर लम्हा हर दिन बहुत तकलीफ थे, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बगैर भी। कामिल बहुत अच्छे हैं, मगर मैं उन्हें कबूल नहीं कर पा रही। मैं दिल के आगे हारती जा रही हूँ। आनिया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी आग में जल रहा हूँ जिसमें तुम जल रही हो। पर अगर तुम कहोगी कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं चला जाऊंगा। चला जाऊं। अच्छा, तुम अभी घर वापस आए हो? हाँ, वो थोड़ी ज्यादा देर हो गई। ऐसा भी कौन सा काम है ऑफिस में रेहान? बस क्या कहूं मैं, I'm really sorry. Zoya? रायान नहीं आया? बस आता ही होगा। बिल्कुल एहसास नहीं है उसको वक्त का। अब्बू, आप अपने गुस्से को अपनी ढाल क्यों बनाते हैं? मैं जानती हूँ इसके पीछे एक बाप है जिसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। आप एक बार उससे नरमी से बात करके तो देखें। पुराने रिश्तों में भी नई जान आ सकती है। नहीं, रायान नहीं आया अभी तक? आ जाएगा। वालेकुम। अब वो तबीयत कैसी है?
आखिर ख्याल आ ही गया मेरा। नहीं, अब मैं ठीक हूं। असल में गर्मी की वजह से जरा चक्कर आ गए थे, बेहतर हूं। अब मैं सोच रहा था क्यों ना लंच ब्रेक में घर आ जाऊं और आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, दवाएं हैं मेरे पास। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। चाय। थैंक यू। थैंक यू बेटा। ये सब हम क्या कर रहे हैं रेहान? पता नहीं। हाँ, पर इतना पता है आनिया कि जब तुम्हारे साथ होता हूं तो अच्छा लगता है। जब से तुम जिंदगी से गई हो ना, अजीब सा अधूरापन है, हर जगह तन्हाई महसूस होती है। जब तुम्हारे साथ होता हूं तो ऐसा लगता है यही मेरी असली जिंदगी है, क्योंकि बाकी दुनिया के सामने हर वक्त एक नकाब पहन के रहना पड़ता है और अब थक गया हूं मैं। सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक नहीं है रेहान, क्योंकि इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ दुख है। और बस पहले कौन सा सुख है जिंदगी में आनिया? मैं बस इतना जानता हूं कि जो पल अभी हम साथ गुजार रहे हैं वो कम से कम हमारे अपने तो हैं, कि तुम्हारे साथ गुजारने को अगर मुझे थोड़ा सा वक्त भी मिलेगा ना तो मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं भी बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। घुटन सी महसूस होती है जो मैं बहुत सी बातें जो किसी और से नहीं कर पाती। अब्बू, ये क्या है? केक और चाय आपके लिए। मैं केक नहीं खा सकता। शुगर फ्री है, मैंने खुद बनाया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे अब्बू, मैं बेकार की फजूल खर्ची कर रही थी। पूरा केक 200 रुपए में बन गया है और अब आप टेस्ट करके बताएं कैसा है। अच्छा है, कितने अरसे बाद केक खाया मैंने। बेटा, तुमने किसी को बताया तो नहीं? आपने मना किया था, कैसे बता सकती हूँ? रायान को भी नहीं? अब्बू, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको अम्मी और रायान को पूरी बात बता देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे आपका भरोसा नहीं है।
अगर आप कह रहे हैं कि आप ये सारा मसला खुद सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन अबू अपनों के साथ से मुश्किल वक्त भी आसानियां ले आता है, बस बांटने की देर होती है। और आप ये तो बिल्कुल भी मत समझें कि इस बात को कोई भी आपकी कमजोरी समझेगा। आपने जो कुछ भी किया है वो अपनी औलाद के लिए किया है, और आप तो आज तक करते आ रहे हैं। आप इस घर के सरबराह हैं और हमेशा रहेंगे। आपका दर्जा हमारी नजरों में कभी कम नहीं होगा। बेटा मैं खा लूंगा केक, थैंक यू, तुम जाओ। बस यही रुक। यही? फिर दोबारा कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे। तो फिर मैं कल पिक करता हूँ। You take care. अम्मी आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन तुम किसके साथ आई हो? मेरी दोस्त है एक, मुझे ड्रॉप करके गई है। तो बाहर क्यों छोड़ के चली गई, अंदर क्यों नहीं आई वो? उसे रास्ता उल्टा पड़ता ना, मैंने कहा तुम यहीं ड्रॉप करो, यहीं से निकल जाओ, इसीलिए। तो बेटा तुम उसे अंदर तो बुलाओ, मैं भी उससे मिल लूं। अम्मी उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, और आप मुझसे मिलने आई ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी। चलो अंदर आए, बाहर पता नहीं क्यों खड़े। चले ना। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद कैसा रहा? बहुत अच्छा। आप ठीक हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाय। हाय। आज तुमने फिर डिनर मिस कर दिया ना। कोशिश करो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन सबके साथ खाना खा लो। ठीक, उस दिन ऑफिस में काम तुम कर लेना जाके। मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसा क्या नया हो जाता है ये रात के खाने पे? नाश्ता तो साथ ही करते हैं। मैं हो क्या गया है? मुझे लगता है पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। पता नहीं तुम्हें, मेरे ऑफिस में लोड ज्यादा है, स्ट्रेस में होता हूं मैं, पर जैसे ही घर आता हो ना तुम घर के गिल्ट में डालना शुरू कर देती हो बस। मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया है? तुमने कुछ नहीं कहा, गलती मेरी है, पर बहस की ना अभी हिम्मत नहीं है मुझ में, और मैं थका हुआ हूं, सो प्लीज मुझे बख्शो। माहम बेटा इतना परेशान मत हो, तहम्मुल से। बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम्माद ने बिजनेस करने की कोशिश की, नहीं चल सका बिजनेस, होता है ऐसा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब तुम हम्माद को यह समझाओ कि छोटी बड़ी जैसी भी नौकरी मिले वो पकड़ ले, कम से कम अपने बच्चों का ही ख्याल करे। हाँ हम बेटा देखो, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें मेरी जान की कसम। हाँ बेटा असल में मैं
कुछ नहीं कर सकता। मैं जितना कर सकता था कर बैठा। अब सकत नहीं है मुझ में। काश मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता। देखो फिर अच्छा सुनो, मैं खुद हमाद से बात करूंगा, तुम रिलैक्स करो। हाँ बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। यस, दैट्स लाइक माय गॉड। अल्लाह हाफिज। माँ हम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, तुम कब से खड़ी थी मेरे पीछे? आप हमाद से बात क्यों करना चाह रहे थे? वो मुझे परेशान क्यों लगी? अरे कोई परेशान नहीं है, वही बच्चों की छोटी छोटी बातों पे दोनों मियां बीवी में कोई अनबन हो गई छोटी मोटी। तुम्हें पता है हमारी माहम कितनी सेंसिटिव है? नहीं, आप मेरे से कुछ छुपा रहे हैं ना? दिमाग खराब है? अच्छा मैं छुपा रहा हूँ, ये लो माहम को खुद फोन करो और उससे पूछ लो कि मैं क्या छुपा रहा हूँ। आंटी ने देखा तो नहीं मुझे? नहीं, मगर इन्हीं बातों का डर था मुझे। रयान में ये सब कुछ नहीं कर सकती, हर कदम पे झूठ नहीं बोल सकती मैं। आनिया, मैं समझ सकता हूँ ये सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ट्रस्ट मी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकाल लेंगे? क्या तुम जोया को छोड़ दोगे, मैं कामिल को छोड़ दूंगी? रयान, दिस इज टू मच। मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। आनिया प्लीज काम डाउन। मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लिसन, हम एक काम करते हैं, मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके। मैं ऑफिस के बाद आता हूँ तुम्हारे पास। बाय। बाय। जोया, जोया जी अम्मी। बेटा, तुम ठीक कह रही थी, जिब्रान को कोई परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? वो फोन पे माहम से कल बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया, वहां कोई परेशानी है। मैंने उनसे पूछा ना तो बात टाल दी उन्होंने। लेकिन अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। नहीं, मुझे लग रहा है जिब्रान मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। आपकी माहम से भी बात हुई है? नहीं, वहां तो इतनी रात हो गई है बेटा, अभी थोड़ी देर बात करती हूँ, हो सकता है वहीं से कुछ पता चल जाए, वही कुछ बता दे मुझे। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तेरे 2 टके के मोबाइल से तेरा कर्जा उतर जाएगा। कर्जा? सीधी बात तेरी समझ में नहीं आई ना? अच्छी तरह समझाओ इसे। मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, और आज अगर पहली बार पूछ ही लिया है तो बजाय डिस्कस करने के उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। क्योंकि मुझे डिस्कस करने का कोई शौक नहीं है। और ठीक है, आइंदा आपको हर चीज की रिपोर्ट दे दिया करूंगी, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है इन बातों का, जोया, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी इनके ताने सुने हैं, इनकी बातें सुनी है।
और आज इनकी लापरवाही की वजह से शायद हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों